हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ हाइट एंड डिस्टेंस या फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री से कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और आपकी एनसीईआरटी में ये नहीं है और आपने ये क्वेश्चन पहले किए भी नहीं होंगे। तो आज की वीडियो बेटा ये क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करना सीखते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ देखो बेटा जो मैंने सिलेक्ट किया वो क्या है, लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ टावर। कोई टावर है बेटा, उसके शेडो का जो लेंथ है स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 2x मीटर व्हेन सन्स altitude is 30 डिग्री देन व्हेन इट वाज 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 2x मीटर लॉन्गर भी लिख लीजिए, ये लॉन्गर यहाँ से मिस हो गया था। तो क्वेश्चन है बेटा, एक टावर है, उसका शेडो जो है वो 2x मीटर ज्यादा बनता है जब आल्टीट्यूड 30 डिग्री है एज कंपेयर टू जब आल्टीट्यूड 45 डिग्री था। प्रूव दैट, मुझे बताना है कि हाइट ऑफ टावर √3 + 1x मीटर है। पहले डायग्राम बनाते हैं बेटा। तो यहाँ में देखो मुझे टावर बनाना है एक, तो ये टावर आ गया बेटा। इसके दो शेडो बना लेंगे, एक ये ले लेते हैं, एक इसके आगे ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, ये आ गया हमारे पास एंगल 45 डिग्री। ठीक है, और दूसरी वाली एंगल कितना बनता है 30 डिग्री। ये आ गया 30 डिग्री। पहले जो शेडो बनता था और अब जो शेडो बन रहा है, अब वाला जो शेडो है पहले वाले से 2x मीटर लंबा बनता है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ पहले शेडो कितना बनता था बेटा y, क्योंकि यहाँ पे x यूज हो चुका है इसलिए इसको x नहीं लूंगा, y ले लेता हूँ। अब जो शेडो बन रहा है इससे 2x लंबा बन रहा है, तो ये जो शेडो है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा 2x + y। क्लियर है बेटा? तो ये शेडो 2x है, तो टोटल क्या होएगा 2x + y। अब इसको नाम दे लेते हैं बेटा, इसको a दे लेते हैं, ये b आ गया और ये c आ गया, ये यहाँ पे d आ गया। डायग्राम क्लियर है बेटा? अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। पहले कुछ गिवन लिख लेते हैं। मान लेते हैं बेटा हाइट ऑफ टावर, लेट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर कितना मान लेते हैं, h मान लेते हैं। ठीक है, h मीटर। उसके अलावा बेटा यहाँ पे दो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं मुझे, एंगल ऑफ एलिवेशन कौन कौन सा है, एंगल ए सी बी 45 डिग्री, एंगल ए डी बी ये कितना आ गया 30 डिग्री हो गया। ठीक है, दो हो गया। उसके अलावा बेटा ये सी डी है, लेट बी सी जो है वो y है, सी डी किसके बराबर है 2x के बराबर है, साथ में मीटर भी लिख लेते हैं। और ये जो पूरा डिस्टेंस है बी डी ये किसके बराबर आएगा बेटा 2x + y मीटर। ठीक है, जो गिवन था सारा मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे बेटा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए हाइट ऑफ डिस्टेंस का, तो बेटा वो नॉर्मली क्या होता है, दो ट्रायंगल होती है, दोनों ट्रायंगल में tan थीटा लगाओ वो सॉल्व हो जाता है। तो एक एक करके tan थीटा लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बेटा इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी, tan लगाएंगे बेटा tan 45 किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है ए बी, बेस है बेटा बी सी, ये आ गया h, यहाँ पे आ गया y, tan 45 1 हो गया, h अपॉन y, तो यहाँ से बेटा h का आंसर y के बराबर आ गया, इसको रख लेंगे नंबर 1। अब चलेंगे दूसरी ट्रायंगल में और वहां पे पीजीडी लगाते हैं बेटा, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, फिर लगाएंगे बेटा tan 30 परपेंडिकुलर ए बी। अब बेस कितना आ रहा है बेटा बी डी, क्योंकि बड़ी ट्रायंगल ले रहा हूँ ना ए बी डी, तो बेस पूरा आएगा। अब आगे देखिए बेटा tan 30 की वैल्यू अगर आपको याद हो तो 1/√3। ठीक है, और यहाँ पे देखो बेटा ए बी के बदले में तो h आएगा और बी डी के बदले में क्या आ जाएगा 2x + y, 2x + y है ना, यहाँ पे लिखा भी था मैंने बी डी 2x + y के बराबर है। अब क्या करते हैं बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ गया 2x + y = √3 टाइम
एच। ठीक है, अब यहां देखो बेटा y और h दोनों बराबर है ना, तो इसको मैं y को h में चेंज कर लेता हूँ, तो ये बनेगा 2x प्लस h इज इक्वल्स टू √3h। ये कहां से लिखा मैंने, फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पे भेज देंगे इसे, तो 2x के आगे बन गया बेटा √3h माइनस h। 2x इज इक्वल्स टू यहाँ से h कॉमन लेंगे तो बनेगा √3 माइनस 1, तो h की वैल्यू बन गई बेटा 2x अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, लेकिन मुझे क्या बताना था बेटा कि जो हाइट ऑफ टावर है वो इसके बराबर है, √3 प्लस 1 x के बराबर है। तो यहाँ पे रेशनलाइज कर लेंगे, √3 प्लस 1 और आ गया √3 प्लस 1। तो h क्या बन गया बेटा, ऊपर क्या आएगा 2x √3 प्लस 1 और डिवाइड में a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये बन जाएगा बेटा 2x √3 प्लस 1 और यहाँ पे 2 कट गया, तो यहाँ पे बेटा h का आंसर क्या बन गया, √3 प्लस 1 साथ में x और ये मीटर्स। ठीक है, और यही मुझे इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, और आपने पहले किया भी नहीं होगा। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, और ये क्वेश्चन भी आपने पहले कभी नहीं किया होगा बेटा। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर है बेटा, उसके टॉप से जिसकी हाइट कितनी है h मीटर, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनते हैं। यहाँ पे बेटा ध्यान से देखिएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब आप टॉप पे खड़े हो, नीचे की तरफ देख रहे हो, दो ऑब्जेक्ट जो लाइन में खड़े हैं विद द फुट ऑफ द टावर, अल्फा एंड बीटा। आप क्या कर रहे हो बेटा, टावर जो है जिसकी हाइट h है उसके टॉप पे खड़े हो और नीचे देखते हो दो ऑब्जेक्ट पे, दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो टावर का जो फुट है उसकी लाइन के सीधा सीधा खड़े हैं, और एंगल बनते हैं अल्फा और बीटा जो है वो बड़ा है अल्फा से। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है वो मुझे पूछा गया। तो पहले बेटा इसकी डायग्राम बनाते हैं, तो यहाँ पे देखो बेटा एक टावर बनाएंगे, ये टावर आ गया हमारे पास। उसके बाद में बेटा दो ऑब्जेक्ट हैं, एक एक करके बना लेते हैं लाइन में। ठीक है, इसको यहाँ भी जोड़ देते हैं और फिर इसको यहाँ भी जोड़ देते हैं और सीधा चला देते हैं। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट आ गए मेरे, बीटा एंगल बड़ा है, अल्फा एंगल छोटा है, तो बड़ा एंगल और फिर ये आ गया छोटा एंगल। ठीक है, अब इसको नाम दे लेते हैं बेटा ए बी सी। ठीक है, अब यहां देखो बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन था तो एंगल मेरे ऊपर बनने थे, मैंने सीधा नीचे ले आया हूं, तो यहाँ देखो बेटा बड़ा एंगल जो बन रहा था वो बीटा था, तो ये बड़ा एंगल है तो ये बीटा बनेगा बेटा, और जो छोटा एंगल ये इतना इतना वो क्या बन रहा था, अल्फा बन रहा था, इसको मार्क कर देता हूँ, ये अल्फा आ गया, तो बड़ा एंगल बीटा छोटा एंगल अल्फा। क्लियर हो गया बेटा। अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन थे इसलिए पहले ऊपर बनने थे, फिर बेटा ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगती है, ये नीचे आ जाते हैं। ठीक है, इसकी हाइट h ले लेते हैं, मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है जो इन दोनों के बीच में, जिसका नाम क्या है, ये आ गया आपका d नाम दे लेते हैं, CD नाम। ठीक है, CD क्या है वो मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। अब यहाँ देखना बेटा, पहले क्या करते हैं हम, लेट हाइट ऑफ टावर उसे कितना मान लेते हैं, h मीटर। ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा बेटा ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ ये लाइन जिसको AX नाम दे लेते हैं, AX पैरेलल टू BC। उसके बाद में बेटा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बने आपके, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, कौन कौन सा एंगल बन रहे हैं बेटा, एक तो आपका बन रहा है बेटा ADB और एंगल ACB। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दो एंगल जो है दे रखे हैं, बनने ऊपर थे बेटा लेकिन अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी लगी तो ये नीचे आ जाएंगे। ठीक है मेरे पास, तो यहाँ पे देखो बेटा एंगल कौन कौन सा है, एंगल ADB ये बीटा और एंगल ACB ये आ गया अल्फा। ठीक है, और अल्फा भी आ गया बीटा भी आ गया, हाइट को h ले लिया, काफी है इतना। ठीक है,
अब चलते हैं एक एक करके ट्राइंगल्स पे। तो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ये 90 डिग्री है, ए बी डी, तो ये आएगा बेटा tan बीटा, परपेंडिकुलर एज और बेस कितना है बी डी। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, मैं बी डी को यहां भेज देता हूं, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बनेगा बेटा बी डी इज इक्वल्स टू एच अपॉन tan ऑफ बीटा। ठीक है, तो बी डी जो है मेरे पास वो कितना बन गया, एच tan ऑफ बीटा। इसे हम संभाल कर रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब चलेंगे दूसरी ट्राइंगल पे। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी, अब आ गया tan अल्फा, परपेंडिकुलर एज बीसी कितना है बीसी। ठीक है, तो ये बन गया बेटा tan अल्फा इज इक्वल्स टू एच, और बीसी देखो किससे मिलके बना बेटा, बी डी प्लस सी डी। यहां तक क्लियर है। फिर से बेटा शिफ्टिंग करते हैं, इसको यहां भेज देते हैं, इसको यहां पे, तो ये बन जाएगा बी डी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू एच अपॉन tan ऑफ अल्फा। ठीक है, अब यहां देखो बेटा bd की वैल्यू मेरे पास है एच tan बीटा, तो यहां पे डाल देंगे, ये बन गया एच, सॉरी यहाँ पे बेटा एक कॉट आना था, tan का रेसिप्रोकल कॉट रहता है, ये इसको ठीक कर लेना, ये tan था ऊपर जाएगा तो कॉट बनेगा, तो ये आ गया बेटा एच कॉट ऑफ बीटा प्लस सी डी, और ये बनेगा एच कॉट ऑफ अल्फा। तो सी डी कितना बन गया, एच कॉट ऑफ अल्फा माइनस एच कॉट ऑफ बीटा। तो यहां से देखो बेटा सी डी जो है वो कितना बन गया, एच कॉमन ले लेंगे, कॉट अल्फा माइनस कॉट ऑफ बीटा। ठीक है, और यही था आंसर इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और ये क्वेश्चन भी आपने पहले कभी नहीं किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन किस तरह से है, ए स्फेरिकल बैलून, एक बैलून है बेटा स्फेरिकल शेप में, रेडियस जो है इसका वो कितना है आर है, सबटेंड एन एंगल थीटा एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, एक कोई ऑब्जर्वर है जो उसको देख रहा है, उसके साथ उसका एंगल थीटा बनता है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज 5, और इसके सेंटर के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बेटा वो कितना बनता है 5 बनता है। फाइंड द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून, तो आपको क्या फाइंड करनी है बेटा, जो बैलून का सेंटर है ना उसकी हाइट कितनी है वो मुझे पता करनी है। तो पहले तो इसकी डायग्राम देखिए बेटा कैसे बनेगी। तो यहाँ पे बनाते हैं, ये बैलून आ गया आपका स्फेरिकल शेप में, ठीक है, ऐसे मान लीजिए, और यहाँ कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पे ले लेते हैं ऑब्जर्वर। ठीक है, ये ऑब्जर्वर की आई है, तो ये इसको देख रहा है ऐसे ऐसे, और ये ऐसे। ठीक है, ये ऑब्जर्वर की आई है और वो बैलून को देख रहा है बेटा, और एंगल कितना बन रहा है थीटा। ये पूरा एंगल कितना है मेरे पास थीटा है ना, दिस एंगल, इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ थीटा। अब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट सेंटर इज 5। अब क्या करना है बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन इसके सेंटर के साथ, तो ये ऐसे सेंटर ले लेते हैं यहाँ कहीं पे, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन इसके सेंटर के साथ बन रहा है, ये आ गया सेंटर। ठीक है, और यहां से नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसे यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे इसको भी ज्वाइन कर देता हूं मैं। ठीक है, तो सेंटर के साथ जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये लाइन सेंटर के साथ जुड़ रही है बेटा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो ये आ गया आपका ग्राउंड। तो ये एंगल कितना है, ये पूरे का पूरा 5 एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये एंगल कितना है बेटा 5, पूरे का पूरा एंगल कितना है 5 है। ठीक है, और मुझे हाइट फाइंड करनी है सेंटर ऑफ द बैलून, तो इसको नाम दे लेते हैं बेटा ए बी सी, ये आपका आ गया 90 डिग्री। अब यहाँ देखो बेटा, अगर ये एंगल थीटा है तो मैं लिखूंगा ये वाला छोटा एंगल यहाँ बना देता हूँ, ये है आपका थीटा बाई 2। इसी तरह से ये वाला एंगल, ये भी कितना है थीटा बाई 2। उसका रीजन क्या है बेटा, अगर मैं ये दो ट्राइंगल ले लूं, इसका नाम दे लेता हूँ ए बी सी डी, और इसको ई देता हूँ, ये दो ट्राइंगल ले लूं, एक ये वाला एक ये वाला।
ठीक है। तो आप देखो बेटा, ये कुछ सर्कल चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल इक्वल लेंथ, वो वाला कंसेप्ट अगर इस्तेमाल करें तो ये दोनों साइड आपस में बराबर है, ये रेडियस बराबर, और ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, कॉमन आ गया। तो बाय ट्रिपल क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, जब कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो एंगल बराबर हो जाएंगे। अगर पूरा थीटा तो ये थीटा बाई टू और थीटा बाई टू हो गया, ठीक है। वहां से ये प्रूव हो सकता है आराम से। तो अगर आपको ये वाला पार्ट लिखना है तो आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं बेटा हाइट को फाइंड करने पे, कि हाइट कैसे फाइंड करनी है। इससे पहले बेटा जो मुझे गिवन है उसे मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, ठीक है। ये एच ले लेते हैं, लेट हाइट ऑफ टावर, सॉरी टावर नहीं, बैलून था, सेंटर ऑफ बैलून, सेंटर ऑफ बैलून वो एच मीटर ले लेते हैं, ठीक। अब आगे देखो बेटा, एंगल मुझे जो दे रखे हैं वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ। एक था बेटा एंगल, ये पूरा एंगल था डी सी ई, एंगल डी सी ई, ये कितना है मेरे पास, थीटा। एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी ये कितना है मेरे पास, फाइव है, ठीक है। उसके अलावा बेटा यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सिंस ये जो छोटे छोटे ट्राइंगल है डी सी ए, ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल ए सी ई, ये दोनों के दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। वो कैसे करना है मैंने आपको बता दिया बेटा। एक तो ये दो साइड है बराबर, इसका रीजन क्या है बेटा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल, ये दोनों रेडियस है सर्कल का, और ये मेरे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो वहां से बेटा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी तो एंगल हाफ हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं लिख सकता हूँ एंगल डी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल ए सी ई, तो ये मिलकर कितना बनेगा बेटा, थीटा बाय टू बन जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं बेटा आगे ट्राइंगल पे। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ये वाली लूंगा मैं, ए ई सी, ए ई सी। अब यहां देखो बेटा, इसमें एंगल कितना बन रहा है, थीटा बाय टू बन रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लूंगा बेटा, मैं साइन लूंगा, साइन थीटा बाय टू, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, साइन थीटा बाय टू, साइन किसके बराबर होता है, ये आ गया मेरे पास एंगल 90 डिग्री, क्योंकि मुझे पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 बनता है ना। अब यहाँ देखो बेटा, साइन में क्या होता है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर, और फिर मेरे पास क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो बच्चों वीडियो जो थी वो खुद ही एग्जिट हो गई थी, तो ये वाला पोर्शन मैंने लिख दिया होता, तो फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर मेरा ए ही है बेटा, और हाइपोटेन्यूज ए सी है, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पे साइन थीटा बाई टू मैं यहाँ ले आया हूँ, और ए सी उठा के यहाँ ले गया, इनको मैंने शिफ्टिंग कर दी, इसको यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया। साइन जो है बेटा रेसिप्रोक होता है कोसेक का, बराबर है, और ये साथ में ए ही आ गया, और यहाँ अगर आप देखो तो ए जो है बेटा किसके बराबर है, रेडियस ऑफ सर्कल, तो यहाँ पे मैंने रेडियस लिख दिया। क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट देखिए बेटा, राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल में चलेंगे, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कौन सा बेटा, ए बी सी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये वाली लेंथ जो थी वो नहीं थी। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे लगाएंगे साइन ऑफ एंगल, तो बनेगा बेटा साइन ऑफ एंगल फाइव, क्योंकि इसका एंगल कितना है बेटा, फाइव है, ठीक है। तो साइन फाइव इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, सम पीपल है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना मेरे पास, ए बी, हाइपोटेन्यूज है ए सी, ठीक है। तो ये बन गया बेटा साइन ऑफ फाइव इज इक्वल्स टू ए बी कितना आ गया एच, और हाइपोटेन्यूज अभी निकाला, ए सी कितना है बेटा आर कोसेक, और यहाँ पे आ गया थीटा बाय टू। क्लियर है यहाँ तक बेटा। अब क्या करेंगे, इसे उठा के यहाँ भेज देंगे, तो h किसके बराबर आएगा बेटा, r कोसेक थीटा बाय टू, और साथ में आ गया साइन ऑफ फाइव, और यही थी बेटा हाइट ऑफ सेंटर ऑफ बैलून, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ रखा हुआ है बेटा, और ये क्वेश्चन आपने पहले किए भी नहीं होंगे, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।